अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में जो गैर मामूली बारिश हो गई है और उसकी वजह से जो सैलाब आ गया है, उसमें पूरे मुल्क में हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दिया है और एक है भी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन। अगर हम देखें तो जो हर जगह पे पानी ही पानी है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 साढ़े 3 करोड़ लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। इसी तरह 900 से ज़्यादा लोगों की अमवात हो गई है और 7 लाख से ज़्यादा मवेशी इस पर बह गए हैं, जिसमें ज़्यादातर नुकसान बलूचिस्तान में हुआ है। और इसी तरह 3,000 अराउंड 3,000 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो इसमें डैमेज हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। और 130 ब्रिजेस जो है वो तबाह हो गए हैं। इसी तरह हज़ारों एकड़ उनकी ज़मीनें जो है वो बिल्कुल जो फसलों की ज़मीनें थी वो ख़राब हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक 90% ज़मीन जो है वो सिर्फ सिंध में उसमें पानी खड़ा है और वो ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो गई है, जो ज़री ज़मीन है। इसी की वजह से आइंदा हमें थोड़ा सा बल्कि नहीं बल्कि ज़्यादा सा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो दोबारा बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसमें ऑलरेडी हमारी जो माशी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। हम अच्छी इकोनॉमी में नहीं हैं और इस वजह से कल जो हुकूमत है उसने भी एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट और दूसरे जो मालियाती इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान को कुछ हद तक इसमें इमदाद करने की यकीन दहानी भी कराई है। आज सुबह से जब मैं सोशल मीडिया पे ये फुटेजेस देख रहा था तो स्वात में कालाम के मकाम पर वहाँ पे जो दरिया स्वात के किनारे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सब में पानी भर गया है। और वहाँ पे एक जो न्यू हनीमून होटल था वो भी गिर गया है, जिसकी फुटेज मैंने सुबह किसी फेसबुक पे किसी ने डाली थी, उसमें देखा है। फिर नीचे आके बहरीन में भी बहुत से बिल्डिंग्स जो हैं वो पानी के ज़रिए असर आ गए हैं, या वो डैमेज हो गए हैं, या वो सैलाबी रेले में बह गए हैं। जो कालाम से वो आ रहा था वो सैलाबी रेला, उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दरख्त थे। तो इसका मतलब ये है कि उसने कालाम में बहुत ज़्यादा तबाही भी मचा दी है। और यही पानी जब नीचे आता है तो मंगोरा शहर में जो बाईपास रोड है वहाँ पे भी ये बाईपास रोड में ये पानी दाखिल हो गया था। और हुकूमत ने जो मकामी लोग हैं जो बाईपास के या जो दरिया स्वात के नज़दीक जिनकी जो आबादियाँ हैं उनको कहा है कि आप यहाँ से निकल जाएं और या महफूज मकामात पर पहुँच जाएं। और इसी तरह चरसदा में भी जो अलर्ट वार्निंग है वो इशू हो गए हैं लोगों को। ये सैलाब आता क्यों है, हम क्यों प्लानिंग नहीं करते? 2010 में जो सैलाब आया था उससे ये मकामी लोग कहते हैं कि इसमें ज़्यादा पानी है, ज़्यादा सैलाब वो जो 2010 का था उससे ये वर्स्ट सिचुएशन है। तो एक तो ये है कि हम ने कोई प्लानिंग नहीं की है, ना हमने तकरीबन 10-12 साल हो गए ना हमने कोई डैम्स बनाए हैं, ना हमने एफॉरेस्टेशन की है। और जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में या जो नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं, तो ज़ाहिर बात है उससे जो पानी आएगा तो वो जो दरियाएँ हैं उसमें फ्लड लाइक सिचुएशन पैदा करेगा। और दूसरी ये है कि जब हम टाउन बनाते हैं हमारा जो जहन है वो हम कब्ज़ा माफिया ग्रुप की तरह है, हम ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, तो हम कुदरत की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं। जो पानी की जगह होती है उस पे हम अपना घर या बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो पानी तो हमें अपनी जगह नहीं छोड़ता, तो वो हमें इसी हालत में मिलता है कि जब हमारे घरों में या हमारे बिल्डिंगों में पानी आ जाता है और उसको बहा के ले जाता है। इसी तरह जब हम दरख्त को काटते हैं तो दरख्त में जो बेचारे परिंदे होते हैं वो तो वहाँ से कूच कर जाते हैं, उनको तो वो तो बेबस होते हैं हमारे सामने। लेकिन ये पानी जो है ये बहुत वो है, ये अपना रास्ता नहीं छोड़ती। और ये हमारे जो बिल्डिंग्स हैं जो मैंने बहुत से इलाकों में देखे हैं, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो दरिया होता है या जो नदी नाली होती है उसमें जो कुदरत का एक नाला होता है उसके ऊपर हम घर बना देते हैं। तो उस वजह से जब
پانی اپنا جب پانی کی باری آ جاتی ہے تو وہ ہمارا وہ گھر پر سب کچھ لے کے چھوڑ جاتا ہے، وہ کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں. تو ہنگامی صورتحال ہے، اور اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ بہت سخت وقت ہوتا ہے انسان پہ. جب آپ کا گھر برباد ہو جاتا ہے، آپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سیلاب میں یا پانی میں بہہ جاتے ہیں، آپ کے پاس غذائی اجناس نہیں ہوتے، آپ کے پاس ٹینک نہیں ہوتا، آپ کے پاس ایون صاف پینے کا پانی نہیں ہوتا، تو اس وقت میں جو بے آسرا لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اور حکومت جو ہے وہ اس پوزیشن میں میرے خیال ہمارے اندازے کے مطابق نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کر سکے، کیونکہ ان کے پاس وسائل اتنے ہیں نہیں. اور یہ جو ڈسٹرکشن ہے، یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ گمبھیر ہے. اور ٹینٹ جو ہے، خیمے نہیں ہیں. ابھی مراد علی شاہ صاحب کی کل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ صرف 10 لاکھ خیمے جو ہیں وہ تو صرف سندھ حکومت کو اس کی ضرورت ہے. اسی طرح بلوچستان میں ایسے ایریا بھی ہے جہاں پہ ابھی تک انتظامیہ نہیں پہنچی ہے، اور 1 مہینہ ہو گیا ہے وہاں پہ لوگ، تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا وہاں پہ لوگ بستر و سامان کی حالت میں ادھر پڑے ہیں. اور جو ریلیف یا جو پولیس یا خسادار یا یہ لوگ جو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ایکوپمنٹ ہوتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ ریلیف اور ریسکیو اور وہ آپریشنز بھی نہیں ہوتا.